तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तो अगर आप इस फॉर्म को भरे हैं और आपने क्या शुरू हो जाता है नंबर सिस्टम के लिए आपके साथ होता है। इसमें पहला चैप्टर जो है गुणनखंड पर आधारित प्रश्न, इसको हम लोग जो है देखने वाले हैं। देखिए, गुणनखंड पर आधारित प्रश्न का सबसे पहले हम यहाँ पे थ्योरी करने वाले हैं। थ्योरी के साथ में कुछ कुछ एग्जाम्पल करते जाएंगे ताकि आप लोग को समझ में आ सके। और उसके बाद जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, इसके नेक्स्ट वीडियो में आधारित क्वेश्चन को भी करेंगे ताकि आप लोग का जो वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसको। इसमें जो है गुणनखंड तो गुणनखंड समझ किसी संख्या का भाजक होता है, किसी संख्या का गुणनखंड संख्या 22 से बारी बारी से हम देखने वाले हैं। तो देखिए गुणनखंड की संख्या तो गुण संख्या गुण करने के लिए निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पर 24 और 36 लिखा गया है, इसका अभाज्य गुणनखंड कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड इस तरह से निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने में मैं आपको बता दूं, सबसे पहले 2 से लगाया जाता है। क्योंकि 1 से तो सारे संख्या में लग जाएंगे, इसीलिए सबसे पहले 2 से लगाते हैं। इससे अगर नहीं लगता है तब 3, 4, 5 आगे बढ़ते जाते हैं। इसमें सबसे पहले 2 से लगा रहे हैं इस तरह से। इस तरह से 24 का अभाज्य गुणनखंड 2 जो है 3 बार आ रहा है और 3 एक बार आ रहा है। तो इसको चूंकि 2 3 बार आ रहा है, इसलिए हम इसको 2 का पावर 3 और 3 एक ही बार आ रहा है, तो इसको केवल 3 या 3 का पावर 1 हम इस तरह से लिख सकते हैं। यही है हमारा अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। उसी तरह से इसको करते हैं। यहाँ पे देखिए, इसका जो गुणनखंड निकल के आ रहा है, 2 2 बार आ रहा है तो 2 का पावर 3 और 3 भी 2 बार आ रहा था, 3 का पावर 2। इस तरह से हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो किसी भी संख्या में अगर उसका गुणनखंड की संख्या या गुणनखंड का योगफल या गुणनखंड का गुणनफल ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा, तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड उसका इस तरह से निकालेंगे। बढ़ते हैं आगे। आगे दिया गया है कि किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना हो, उसमें आधार और घात के रूप में लिखते हैं। जब हम अभाज्य गुणनखंड, जैसे अभी हम आपको बताए थे, जैसे 2 था 3 टाइम्स और 3 था 1 टाइम्स, यानी 2 3 बार था और 3 एक बार था, इसको 2 का पावर 3 और 3 एक ही बार था, केवल 3 या 3 का पावर 1 लिखे। जब इस तरह से इसको लिखते हैं, ये नीचे वाले को जो है आधार बोला जाता है और ऊपर वाले को जो यहाँ पर है, ऊपर वाले को घात बोला जाता है। ये आधार हो गया, ये घात हो गया। उसी तरह से यहाँ पर 3 आधार हो गया और 1 जो है वो घात हो गया। ये हमारा है आधार और घात, जब उसको हम पावर के रूप में लिखते हैं। अब जैसे गुणनखंड या भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहेगा, तो संख्या ज्ञात करने के लिए क्या है,
भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए जो संख्या दी गई है उसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसके घात को एक एक बढ़ाकर फिर सभी घात को आपस में गुना करते हैं। चलिए इसको करके देखते हैं। जैसे कि है 24, जैसे कि सबसे पहला है 24, तो 24 का जो हम अभी करने वाले हैं, तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इस तरह से इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब चूंकि 24 का अभाज्य गुणनखंड जो है 2 का पावर 3 और 3 का पावर 1 के रूप में आया है, तो अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उसके घात को एक एक बढ़ाकर फिर सभी को आपस में गुणा कर देंगे। इसका घात है 3, इसका घात देखिए यहाँ पर है 3, 3 को जब 1 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 4, ये है 1, 1 को 1 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 2, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे। इस तरह से इसका भाजकों की संख्या या फिर गुणनखंडों की संख्या, भाजक या फिर गुणनखंड जो भी संख्या ज्ञात करने के लिए कहेगा वो हमको यहाँ पे इस तरह से 8 होगा। ये था। अब देखिए सेकेंड एग्जांपल 36 और 680 का है, ये आप आशा करते हैं कि आप खुद से करेंगे। एक मैं इसको भी सॉल्व कर देता हूं। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, 35 गुना 125 गुना 8 होल का पावर 3 दिया गया। तो देखिए 35 को हम लिखेंगे 5 गुना 7 और उसके बाद 125 है, 125 को हम लिखेंगे 5 गुना 5 गुना 5 और उसके बाद जो है 8 दिया गया, 8 को भी हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2। तो देखिए 35 तो चूंकि सिंपल 5 और 7 आ रहा है तो इसको इसी तरह से लिखेंगे। तो 35 को इस तरह से घेर कर 35 का पावर देखिए कुछ नहीं है, ये केवल 35 इस तरह से हो गया। 125 को देखिए यहाँ 5 3 बार आ रहा है तो इसको 5 का पावर 3 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद 8 देखिए 2 जो 3 बार आ रहा है तो 2 का पावर 3 लिख देंगे। इस तरह से ये हमारा हो गया। अब पूरा का पावर 3 है तो इस पूरे का पावर जो है 3 इस तरह से रहा। अब जो है पावर जब यहाँ ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो ये पावर जो आपस में गुना होते जाएगा। जैसे 5 का पावर 1, 7 का भी पावर 1 है, ब्रैकेट जब हटाएंगे तो इस पावर को बाहर वाले पावर से गुना करेंगे। यहाँ देखिए 1 है और यहाँ पे 3 है तो 5 का पावर जो है 3 हो जाएगा। फिर 7 का पावर यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, 7 का भी पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 5, ये पावर 3 और 3 है तो 3 तिया जो है 5 का पावर 9 हो जाएगा और आगे 2 का पावर 3 तिया यहाँ पे भी 9 हो जाएगा। अब देखिए ये 5 और 5 मिल रहा है तो सेम आधार जो मिल रहे हैं उनको एक साथ कर लेंगे। एक साथ करने के लिए तो गुणाम है तो पावर को जोड़ देते हैं, एक साथ करने के लिए इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं। इस दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 5 का पावर 12 हो जाएगा, उसके बाद 7 का पावर 3 और 2 का पावर 9 इस तरह से रहेगा। अब इसमें हमको गुणनखंड की संख्या पूछा है तो सभी पावर जो भी पावर यहाँ पर आए हैं पावर के रूप में सभी को एक एक बढ़ा देंगे। 12 को 1 बढ़ाएंगे तो 13, 3 को 1 बढ़ाएंगे तो 4 और 9 को 1 बढ़ाएंगे तो 10। इस तरह से इन सबों का आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 520। यही हमारा भाजकों की संख्या या फिर गुणनखंडों की संख्या निकल के आता है। आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए आप चूंकि भाजक की संख्या हम लोग निकालने के लिए या फिर गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए समझ गए हैं, तो आप गुणनखंड में भाजक सम भी होते हैं और विषम भी होते हैं। तो सम भाजक कैसे निकालेंगे, विषम भाजक कैसे निकालेंगे, उसको जो है कि एग्जांपल 24 है, 24 से समझते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे 24 का अभाज्य गुणनखंड करने पर आता है 2 का पावर 3 और 3 का पावर 1। अगर इसमें सम भाजकों की संख्या पूछा जाए, यहाँ पे बताया गया सम भाजक के लिए सम भाजक की संख्या अगर ज्ञात करना है तो सम आधार वाले घात के साथ विषम आधार वाले घात को एक एक बढ़ाकर आपस में गुणा करते हैं। ये देखिए सम है, ये सम आधार है और इसका घात है 3। इसके साथ विषम आधार वाले जो घात होते हैं उसमें एक एक बढ़ाकर, विषम आधार वाले घात हैं 1, 1 में 1 बढ़ाएंगे तो 2 और इनको आपस में गुणा करते हैं। तो इस तरह से सम गुणनखंड की संख्या, सम भाजकों की संख्या 6 आ रहा है। अब बढ़ते हैं विषम भाजक की ओर।
तो देखिए विषम भाजक की संख्या जब पूछा जाए तो उसके लिए यहाँ पे बताया गया है कि सम आधार वाले घात को छोड़ देते हैं, केवल विषम आधार वाले घात में एक एक जोड़कर आपस में गुना करते हैं। ये देखिए सम आधार वाले हैं घात, इसको छोड़ देंगे, ये है विषम आधार वाले और इनका घात है, इसको जो है केवल एक बढ़ाएंगे तो विषम आधार वाले का घात है एक और उसको एक बढ़ाएंगे तो एक में एक बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 2 और आगे विषम आधार वाले घात नहीं है, इनको किसी से गुणा नहीं करेंगे तो 1 + 1 2। इस तरह से सम आधार वाले घात की संख्या 6 और विषम आधार वाले घात की संख्या 2 निकल चुका है। यहाँ पे सम एवं विषम आधार वाले घात की संख्या यहाँ पे 8 आ गया। अब यही हम 8 निकालते थे पहले, इसको क्या करते थे, जो यहाँ पर पावर है उसको एक बढ़ा देते थे, जैसे 3 है 3 को एक बढ़ा देंगे 4, यहाँ पर 1 है 1 को एक बढ़ा देंगे 2 और इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो होगा 8। यही हम पहले निकालते थे। अब हम यहाँ पर जो है सम का अलग और विषम का अलग निकालने के लिए सीख लिया। अब इसको जरा हम, चूंकि छोटी संख्या तो इसको हम जो है बेसिक से भी समझ लेते हैं। जैसे ये 24 है, 24 में देखिए भाजकों की संख्या मतलब क्या हुआ कि इसमें किस किस से भाग लग रहा है। 24 में देखिए 1 से लगेगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से और 24 से, इन सबों से यहाँ पर लग रहा है भाग, ये सभी इसके गुणनखंड हो गए। अब इसी में जो है ये सम गुणनखंड की संख्या यहाँ पे 6 आया है, तो सम गुणनखंड की संख्या 6 आया है। ये देखिए सम 1, सम वाला 2, सम वाला 3, सम वाला 4 और सम वाला 5 और सम वाला 6। इस तरह से सम गुणनखंड की संख्या यहाँ पर हमको 6 मिला। आशा करते आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए विषम गुणनखंड की संख्या यहाँ पर 2 मिला है। विषम गुणनखंड की संख्या ये जो 2 मिला है, ये देखिए एक विषम गुणनखंड यहाँ हो गया और एक विषम गुणनखंड यहाँ हो गया, यही 2 विषम गुणनखंड यहाँ, और यही टोटल गुणनखंड की संख्या यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल गुणनखंड की संख्या 8 है, जिसमें 6 सम गुणनखंड है और 2 विषम गुणनखंड है। अब बढ़ते हैं आगे। आगे है हमारा नोट। नोट देखिए काफी अच्छी बात है, इसमें बताया गया कि विषम भाजकों की संख्या कभी भी शून्य हो सकता है, परंतु सम भाजकों की संख्या कभी भी शून्य नहीं हो सकता। यहाँ बताया जा रहा है विषम भाजकों की संख्या कभी भी शून्य नहीं हो सकता, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ बताया जा रहा है कि विषम भाजकों की संख्या कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, परंतु सम भाजकों की संख्या शून्य हो सकता है। अब कैसे उसको हम एग्जांपल समझते हैं, जैसे आप लेते हैं 48 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर 4 और 3 का पावर 1 के रूप में आता है। इसमें अगर हम गुणनखंड की संख्या निकालेंगे तो पावर को जो है एक एक बढ़ा देंगे। पावर को जब हम एक एक बढ़ाएंगे यहाँ पे, ये 4 है 4 से 1 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये 1 है 1 से 1 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 2। अब इन दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो भाजकों की संख्या यहाँ पे निकल गया 10। आप लोग समझ रहे होंगे। अब देखिए सम एवं विषम भाजकों को मिला के 10 निकला। अब इसमें सम भाजक अगर हमको निकालना है तो सम आधार वाले पावर को लेंगे और विषम आधार वाले पावर को जो 1 बढ़ा के लेंगे, यहाँ पे 1 है 1 बढ़ा के लेंगे 2 हो जाएगा और उसके बाद आप तो गुना कर देंगे, सम आधार वाले सम भाजकों की संख्या 8 निकल गई। उसी तरह से अगर हम विषम भाजक की संख्या निकालना चाहेंगे तो सम आधार वाले को छोड़ देंगे, केवल विषम आधार वाले जो हैं उनके आधार को 1 बढ़ा के लेंगे तो उनके घात 1 है 1 को 1 बढ़ाएंगे 2 और उसके बाद यहाँ पर और भी विषम जो आधार वाले नहीं है ये केवल 2 रह गए। यही सम और विषम को मिला के टोटल भाजकों की संख्या 10, जिसमें 8 सम है और 2 विषम भाजक। हम इसमें समझने वाले हैं कि विषम भाजकों की संख्या कभी भी शून्य नहीं हो सकता। अब विषम भाजक की संख्या शून्य
नहीं हो सकता, परंतु समभाजकों की संख्या शून्य हो सकता है। कैसे, ये समझिए। जैसे कि ये 48 है, देखिए 48 में 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 4 से लगेगा, 6 से लगेगा, 8 से लगेगा, 12 से लगेगा, 24 से लगेगा और 48 से लगेगा। यही इसके जो है 10 भाजकों की संख्या है, जिसमें से अगर समभाजक, यहाँ पूछ रहा है कि समभाजकों, यहाँ बताया जा रहा है नोट में कि समभाजकों की संख्या शून्य हो सकती है। समभाजक जैसे ये हो गए 2, 4, 6, 8, 12, 24, 48, ये इसकी संख्या शून्य हो सकती है, लेकिन विषम भाजकों की संख्या कभी भी शून्य नहीं हो सकता। तो चूंकि देखिए विषम भाजकों की संख्या कुछ नहीं तो एक रहेगा ही, एक जब रहेगा तो एक जो है विषम संख्या है, यानी कि यही जो एक को देख के बताया जा रहा है कि विषम भाजकों की संख्या कभी भी शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि एक से तो सब संख्या में लगता है। अब यहाँ 2, 4, 6, 8 ये जो विषम संख्या है, सम संख्या तो किसी संख्या में लगेंगे, किसी संख्या में नहीं लगेंगे। उसका एक मत उदाहरण है 15। एक मतलब की उदाहरण हम दे रहे हैं, ऐसा बहुत सारा उदाहरण है। इसका जैसे 15 को 3 गुना 5 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है भाजकों की संख्या बढ़ा के लिखेंगे तो 2 और 2 इस दोनों का आपस में गुना करें, भाजकों की संख्या निकल रहा है 4। अब 15 में कौन से 4 भाजक है? इसके भाजक 4 वो है, 1 है और 3 है और 5 है और 15 है, जिसमें देखिए विषम भाजकों की संख्या एक, सभी विषम भाजक है, सम भाजकों की संख्या एक भी नहीं है, यही सम भाजकों की संख्या यहाँ पे 0 आ रहा है। लेकिन विषम भाजकों की संख्या कम से कम एक तो जरूर आएगा, हालांकि यहाँ पे चारों है, चारों केवल विषम भाजक है। इस तरह से इस नोट को हम आपको समझाने में आशा करते हैं सफल हुए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है गुणनखंड या भाजकों का योगफल ज्ञात करना रहेगा। तो देखिए अभी हम जो है भाजकों का योगफल ज्ञात करने के लिए जानने वाले हैं। तो भाजकों, इससे पहले भाजकों का संख्या ज्ञात कर रहे थे, जिसमें जो भी पावर आते थे तो पावर को जो एक एक बढ़ा के उसको आपस में गुना कर देते थे। अब यहाँ पर जो है भाजकों का योगफल पूछा जा रहा है। योगफल के लिए देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, उसके लिए बताया गया कि भाजकों का योगफल ज्ञात करने के लिए उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करके उसके घात में एक जोड़ते हैं और उसके आधार में एक घटाकर फिर आधार में एक घटाकर उसको भाग करते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे पढ़े तो आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे 24 है, 24 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 का पावर 3 और 3 का पावर 1 आता है। इसमें हमको 24 में हमको भाजकों का जो है या फिर गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना है। यहाँ पे बताया गया है कुछ संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं जो कि इस तरह से है, उसके घात में एक जोड़ते हैं। जैसे ये 2 का पावर 3 है, यही घात है, ये इसी में एक को जो है जोड़ देते हैं। उसी तरह से ये 3 है, इसके घात में भी एक को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद क्या करते हैं, उसके आधार में एक घटाकर, ये जो आधार है 2, इसमें एक घटाते हैं तो इसमें भी एक घटे, फिर उसके आधार में एक घटाकर उसको भाग करते हैं, फिर इसके आधार में एक घटाकर, इसका आधार जो ये 2 है, 2 में एक घटाकर उसको भाग करते हैं। इसके नीचे में भाग का मतलब होता है नीचे भी लिख सकते हैं या फिर भाग के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 है तो 3 माइनस 1 होगा और ये गुना के रूप में है तो गुना। यही आपका शॉर्ट सिंपल यहाँ फॉर्मूला यहाँ पे बताया गया। तो इसको हल कर लेते हैं। देखिए 2 का पावर 3 1 4 हो गया, माइनस 1 और नीचे में 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 होगा। इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इसको गुना, 3 का पावर 1 और 1 2 हो गया, माइनस का 1 है, बटा में 3 में से 1 गया 2, तो 1 को छोड़कर कुछ भी रहेगा तो उसको लिखना ही लिखना है। अब देखिए 2 का पावर 4 का मान होता है 16, 16 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 15 गुना 3 का पावर 2 का मान होता है 9, 9 में से 1 घटेगा तो होगा 8, 8 में जब 2 से भाग करेंगे तो होगा 4। इस तरह से 15 गुना 4 यहाँ पे 60 निकला है। यही हमको भाजकों का योगफल यहाँ पे निकला है। अब चूंकि 24 जो छोटी संख्या है
और इसके भाजकों की संख्या जो है, इसके पावर को एक एक बढ़ाकर जब हम आपस में गुना करेंगे तो 3 से 1 बढ़ा के 4 और 1 से 1 बढ़ा के 2 और दोनों गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो भाजकों की संख्या जो 8 आता है वो कौन कौन से 8 भाजक हैं? वो है 1 जो इससे मतलब पूरा पूरा इसको काट रहा है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है और 24। यही 8 भाजक है। अब यही 8 भाजक है, यही 8 भाजकों का योगफल यहाँ पे 60 आया है। इसको हम जोड़ लेते हैं। देखिए 24 और 12 36, 36 8 44, 44 6 50, 50 4 54, 54 3 57, 57 2 59, 59 1 60। यही जो 60 आया है यहाँ पे भाजकों का योगफल निकला है इस विधि से। चूंकि यह छोटी संख्या था, इसका हम इस तरह से भी करके भाजकों का योगफल निकाल सकते हैं। अगर बड़ी संख्या आ जाएगी, यहाँ पे 36 की जगह 360 आ जाएगा, 24 की जगह 124 आ जाएगा, तब सभी भाजक को लिखकर उसको जोड़ना थोड़ा कठिन हो जाएगा। उसके जो है यहाँ जगह पर हम अगर इस फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं, हमारा मन सीधा और साफ इस तरह से आसानी से आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए, भाजकों का अगर गुणनफल ज्ञात करने के लिए कह देगा तब क्या करेंगे? तो उसके लिए भी फॉर्मूला है। यहाँ बताया कि भाजकों का गुणनफल अगर ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो सर्वप्रथम यानी सबसे पहले उस संख्या में भाजकों का संख्या ज्ञात करेंगे। भाजकों का संख्या ज्ञात कैसे करेंगे? तो सबसे पहले उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में 24, 24 का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर 3 और 3 का पावर 1 होता है। इसमें भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए पावर को एक एक बढ़ाकर यहाँ पर जब हम लिखेंगे और आपस में गुना करेंगे तो भाजकों की संख्या निकल गया 8। यहाँ भाजकों की संख्या ज्ञात कर ली। अब उसके बाद जो आप कहता है, उसके बाद उसमें 2 से भाग दिया जाता है। भाजकों की संख्या जो 8 निकला, इसमें 2 से भाग दिया जाता है। ये भाग के रूप में इस तरह से लिखिए या फिर इसको बटा के रूप में 2 लिख दे, ये भाग ही हुआ, ये कट जाएगा, ये आया 4। 2 से भाग दिया जाता है और प्राप्त भागफल को, भागफल आया हमारा 4, भागफल को दी गई संख्या के घात के रूप में, संख्या दिया गया 24, 24 के घात के रूप, जानते हैं कि घात मतलब होता है यहाँ इस तरह से, यहाँ 4 था तो 24 के घात के रूप में इस तरह से लिख दिए। इसी प्रकार प्राप्त संख्या जो है भाजकों का गुणनफल कहलाता है। तो 24 का पावर 4 यहाँ पे भाजकों का गुणनफल होने वाला है। अब इसको हम हल कर सकते हैं। 24 का पावर 4 है तो 24 को 4 बार लिख कर और इसका गुना कर लेंगे और गुना करके जो इसका मान आएगा वही हमारे भाजकों का योगफल, भाजकों का गुणनफल हो जाएगा। अब आप लोग भाजक जानते हैं कि 24 में भाजकों की संख्या 8 होती है। 8 जो भाजक होते हैं उनको लिखकर आपस में जब गुना करेंगे, ये जो गुना करेंगे वो दोनों सेम आएगा। वो बेसिक हो गया, ये ट्रिक हो गया। यही हमारा जो है एक विधि है जो हम आपको समझाने का प्रयास किए हैं। इस तरह से भाजकों का गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। इसको आप जो है पूरा एक अगर नहीं समझ में आए तो 1-2 बार और वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद हम इस पर जब प्रश्न कराएंगे तो आपको थोड़ा और बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि प्रश्न में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसमें प्रैक्टिस कराया जाएगा। अब देखिए जरा हट के एक टाइप आ गई है, ये जो टाइप है जरा हट के, इसमें देखिए क्या है, यहाँ पे दिया गया 48 को 2 पूर्ण संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने का कुल तरीका। तो देखिए 48 है, 48 को 2 पूर्ण संख्या 1 और 2 पूर्ण संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने का कुल कितना तरीका यहाँ पे होने वाला है, वो चीज ज्ञात करने के लिए कहता है। तो देखिए उसके लिए क्या सिंपल सा उत्तर है कि 48 में भाजकों की संख्या, 48 के भाजक की संख्या जितना होगा उसका आधा। देखिए 48 में भाजकों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले 48 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड इस तरह से करेंगे, 48 का अभाज्य गुणनखंड आएगा 2 का पावर 4 गुना 3 का पावर 1। 2 का पावर 4 होता है 16 और 3 का पावर 1 होगा 3। इन दोनों को गुना करेंगे तो 48 आ जाएगा। यही हमारा होने वाला है अभाज्य गुणनखंड। अब इसमें क्या बोला, भाजकों का संख्या, भाजक की संख्या कैसे निकालेंगे? यहाँ पर जो है भाजक की संख्या निकालने के लिए जो भी पावर दिए गए इनमें एक एक को बढ़ा देंगे। 4 में 1 बढ़ाएंगे 5, 1 में 1 बढ़ाएंगे 2, इन दोनों को आपस में गुना करेंगे
ये हो जाएगा 10। भाजकों की संख्या का आधा तो 10, 10 का आधा यानी इसमें 2 से भाग देंगे, इसमें जब 2 से भाग देंगे इस तरह से इसका आधा निकल जाएगा 5, यानी कि 48 को दो पूर्ण संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखने का कुल तरीका जो आने वाला है वो 1, 2, 3, 4, 5 तरीका आने वाला है। अब वो 5 तरीका कौन कौन से हैं आप जरा समझ लीजिए। तो देखिए 48 को हम 1 गुना 48 लिख सकते हैं, ठीक है, 48 गुना 1 48 ही होगा। इसको हम 2 गुना 24 लिख सकते हैं, फिर भी 48 ही होगा। इसको हम 3 गुना 16 लिख सकते हैं, फिर भी 48 ही होगा। इसको हम 4 गुना 12 लिख सकते हैं, फिर 48 ही होगा। इसको हम 6 गुना 8 लिख सकते हैं, वो भी 48 होगा। अब आगे जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो यही रिपीट होने लगेगा। इसके बाद क्या होगा, 8 गुने 6 इधर से आएगा, फिर भी 48 होगा। फिर आएगा 12 गुने 4, 3 गुना 16 लिखे या 16 गुना 3 लिखे है तो 48। इसको हम जो है ये टोटल काउंट करने का तरीका होता है इस तरह से, भाजकों की संख्या का आधा। ये 5 तरीका है, वहां पहुंचा और इसका 5 तरीका हो गया। यही था हमारा जरा हट के टाइप। अब बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए एक हमको प्रश्न दिया गया 36 है, 36 को दो गुणनखंडों के गुणनफल तथा दो अलग अलग गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखने का तरीका। तो देखिए 36 है, 36 का अभाज्य गुणनखंड इस तरह से करेंगे, ये 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2 आने वाला है, ठीक है। और चूंकि दो गुणनखंडों के रूप में लिखने का तरीका होता है भाजकों की संख्या का आधा, इसमें भाजकों की संख्या जब निकालेंगे इसको 1 बढ़ाएंगे 3 होगा, इसको भी 1 बढ़ाएंगे 3 होगा, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 9, और 9 का आधा जो है यहाँ पे नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि 36 जो है वह पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या जब होता है तो उसके जो भाजकों की संख्या आता है वह विषम संख्या आता है जिसका आधा नहीं हो सकता है। तो पूर्ण वर्ग संख्या के लिए एक नियम है, उसके लिए बताया गया है कि इसमें आप जो 2 तरह से निकाल सकते हैं। अगर 2 गुणनखंडों का जो है तरीका खोज रहे हैं, 2 गुणनखंड के गुणनफल के रूप में तरीका, जो भाजक की संख्या आया है इसमें 1 बढ़ा देंगे तो ये 9 है, 9 में 1 बढ़ा देंगे ये 10 हो जाएगा, और 10 का जब आधा करेंगे ये 5 आ जाएगा। यही हो गया आपको 2 गुणनखंडों के रूप में गुणनफल के रूप में लिखने का तरीका। यह पूछ रहा तथा 2 अलग अलग गुणनखंड के रूप में लिखने का तरीका। ये देखिए 2 गुणनखंड और 2 अलग अलग गुणनखंड क्या होता है उसको जरा हम समझते हैं। तो 2 अलग अलग गुणनखंड बताने से पहले आपको बताते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या को जो है 5 तरीके से 2 पूर्ण संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 36 है, एक तो पहला तरीका, दूसरा, तीसरा, उसके बाद इसका हो जाएगा चौथा और पांचवा। 5 तरीका आने वाला है। यहाँ पे देखिए पहले तरीका में इसको 1 गुना 36, दूसरा में 2 गुना 18, तीसरा में 3 गुना 12, और चौथा में 4 गुना 9, और पांचवा में 6 गुना 6। यहाँ पे देखिए 2 पूर्ण संख्याओं के गुणनफल के रूप में ये तो लिखा हुआ है, यही 5 यहाँ पर जो है आया है, ये 5 2 पूर्ण संख्याओं के गुणनफल के रूप में तरीका आ गया है। लेकिन अगर 2 अलग अलग पूर्ण संख्या, चूंकि यहाँ पे देखिए पूर्ण वर्ग संख्या इसीलिए ये सेम संख्या से जो है गुणा करके आ रहा है, 2 पूर्ण संख्या है लेकिन सेम संख्या, यहाँ पर अलग अलग जब कहेगा एक संख्या को यहाँ पर छोड़ देंगे। तो उसको निकालने के लिए क्या तरीका है, अगर पूरा निकालना है तो 1 जोड़ के निकालेंगे, अगर जो दो अलग अलग संख्या निकालना है तो जो भाजकों की संख्या हमको आएगा उसमें से 1 को घटा देंगे। देख रहे हैं, पूरा निकालने के लिए 1 जोड़कर उसका आधा करते हैं, और जो 2 अलग अलग संख्या निकालने के लिए 1 घटा देते हैं, उसके बाद जो आता है उसका आधा करते हैं। इस तरह से उसका संख्या आ रहा है 4। इस तरह से इसको अगर हम छोड़ेंगे तो 2 अलग अलग गुणनखंडों का गुणनफल हो जाएगा, गुणनफल की संख्या आ जाएगा 4, और 2 गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखने का तरीका आ जाएगा
पहुंच। आशा करते हैं आप काफी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे। अब हमारा नोट दिया गया है, यदि दी गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो, वही पीछे की बात बता रहा है, पूर्ण वर्ग संख्या होता है तो उसका भाजकों की संख्या में एक जोड़कर उसका आधा करते, जो अभी थोड़ा देर पहले किए, इसको आप नोट में लिख लेना आपको। और दो अलग अलग गुणनफल के रूप में लिखने का तरीका पूछेगा, भाजकों की संख्या में एक कम कर देंगे। हम आपको अभी पहले बताए थे कि एक एक में जोड़ के जो है उसका आधा कर रहे हैं, और जो है आगे अलग अलग में उसमें एक कम करके एक घटाकर उसका जो आ रहा है उसका आधा कर रहे हैं। इस तरह से निकल रहा था हम। आशा करते हैं आप जो अच्छी तरह से हमारे बातों को समझ गए होंगे। अब देखिए हम जो है इसका जो पूरा तरीका है वो भी हम इसके पर आधारित जो प्रश्न है वो भी हम यहाँ तैयार कर लिए हैं। आगे के वीडियो में आपको जो है इसका जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा। आशा करते हैं आप सभी बच्चे जो है, जो भी हमारे भाई और छोटे छोटे जो छोटे भाई और जो भी यहाँ पर तैयारी करने के लिए हमारे मित्र जो देख रहे होंगे वीडियो, वो सभी बातों को समझ गए होंगे। अगर आपको कुछ परेशानी आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और आप जो है अगर कुछ भी दिक्कत होता है, एक बार आप जो है इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, नहीं तो आगे जब हम इसका प्रश्न पर आधारित जो है इसका सॉल्यूशन कराने वाले हैं तो आपको जो हमको लगता है ज्यादा आपको और समझ में आए या फिर जो भी डाउट हो क्लियर हो सके, तो उसके लिए आप जो है इस वीडियो को इस जरूर देखिएगा। और आगे जो आने वाले वीडियो है इसमें सभी प्रश्न को हम जो है इस पर आधारित सभी प्रश्न को हल करेंगे, वो भी आप देखिएगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, ताकि हमारे जो भी वीडियो हैं आप तक पहुंच सके। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।